नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लेखपाल की परीक्षा तिथि में अब बिल्कुल भी समय नहीं है, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने हर बार बताया है, आप जब भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, साथ में अपनी कॉपी और पेंसिल ज़रूर लेके बैठिए, जिससे कि जो भी क्वेश्चन हो उसके आंसर जो आपको पता हो उनको लिखिए, और अगर गलत होते हैं उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, यानी कि 25 में से कितने आपके सही आ रहे हैं। आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बताइए हमें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कानून गो के कार्य हैं: लेखपालों के वेतन एवं भत्तों का लेखा रखना, भू राजस्व के महालों की सूची रखना, भूमि पंजीकरण करना, खसरा और खतौनी तैयार करना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि कानूनगो के कार्य कौन कौन से हैं। कूट की सहायता से उपयुक्त कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर एक, दो, तीन और चार। तो आपको पता होगा कानूनगो का क्या कार्य होता है। उसका कार्य केवल एक और दो होता है। यानी कि कानूनगो का कार्य क्या होता है दोस्तों? लेखपालों के वेतन एवं भत्तों का लेखा रखता है और भू राजस्व के महालों की सूची रखता है। ठीक है, बाकी ये सब काम कानूनगो का नहीं है। भूमि पंजीकरण और खसरा खतौनी वो नहीं तैयार करता है। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद व ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित करने का द्विस्तरीय सुझाव किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, पी.के. थुंगन समिति, अजीत मजूमदार समिति, या फिर अशोक मेहता समिति। तो किसने दिया था? मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो समिति वाला है त्रिस्तरीय, जैसे आपको पता है बलवंत राय मेहता की है, किस ईयर में है, और अशोक मेहता किस लिए फेमस है। समितियों को ज़रूर पढ़ लीजिए। पंचायत के 2-3 जो लेयर्स हैं, स्ट्रक्चर है, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर क्या है? द्विस्तरीय अशोक मेहता की है और त्रिस्तरीय आपकी बलवंत राय मेहता जी की है। इन सबका आपको ईयर भी याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन। बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 या फिर 1922। तो ये देखिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में है इसलिए ठीक है, देख लीजिए तीसरे का ए। अगला क्वेश्चन देखिए। किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए गए? देखिए, ये अभी तो हो सकता है पंचवर्षीय ना आए इतना योजना, क्योंकि आपको पता है कि पंचवर्षीय प्लानिंग खत्म हो गई, प्लानिंग कमीशन। लेकिन फिर भी आप पंचवर्षीय योजना ज़रूर देखिएगा कि पहली में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, और जितनी चीज़ों में कृषि का यूज़ हुआ वो तो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। किस वर्षीय योजना में कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था? इसका क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, या फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो क्या है इसका? देखिए, 4 का आपका डी है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? मैंने आपसे बताया है कि प्रैक्टिस सेट बहुत ध्यान से करिए। 1000 क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे, जो हमारा टारगेट है इसमें प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में, तो आप देखेंगे कई क्वेश्चन सीधे सीधे फंस जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 2005, 2003, 2004 या फिर 2007। तो कब की गई? 2005 में। ठीक है, 5 का ए है। नेक्स्ट देखिए, महाल का अर्थ है। महाल का क्या अर्थ होता है? गांव से होता है, ब्लॉक से होता है, सुंदर महल से होता है, या फिर परगना से होता है। तो आप लोगों को पता होगा महाल मतलब गांव। महालवाड़ी सिस्टम भी आपका आया था, महालवाड़ी प्रथा, वो गांव की वजह से थी। गांव का है, महाल का मतलब गांव होता है। तो 6 का ए हो जाएगा। आगे देखिए, एक इलाही गज कितने अंगुल के बराबर होता है? 41 अंगुल, 21 अंगुल, 20 अंगुल, या फिर 24 अंगुल। बताइए किसके बराबर होता है? ये 41 अंगुल के बराबर होता है। मैंने आपको बताया है, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप लेखपाल के उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है, अंगुल क्या है, गज क्या है, गज किसके बराबर होता है, 20वां क्या होता है। तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आएगा क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा, तो पढ़ के ज़रूर जाइएगा। टॉपिक को बार बार बता रही हूँ। 7 का ए है। 8 का क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता अधिक है। कहाँ पे? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, या फिर केंद्रीय उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे बताइए? 8 का क्या है? बी।
कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ अधिक है आपकी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए बीच बीच में आपको कुछ चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, उनको आप प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिए। इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, इस समय स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं कह रही हूँ आपसे कि 20वां गज वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, पहले 2-3 घंटे एक दिन दे दीजिए और इसको पढ़ डालिए सारा, तो आप देखेंगे हर बार प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। योजनाओं की बातें मैंने आपको बताया, योजनाओं को लिख लीजिए। कौन सी समिति आपसे मैंने बताया, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता की मेन पॉइंट्स किस ईयर में आए लिख लीजिए। LM सिंघवी समिति, ये सब ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर प्रैक्टिस में बोल रही हूँ मैं आपसे। इसी में से क्वेश्चन आएगा, फिर पेपर देकर आएंगे, फिर बोलेंगे कट ऑफ कितनी जा रही है और ये सब सोचेंगे। 9 का क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 75 में, 1975, 1976, 1980 या फिर 1981? बताइए कब पारित हुआ है ये? 9 का क्या है? बी, बिल्कुल सही। दुग्ध अधिनियम आपका पारित हुआ है 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एरोपोर्टिव या फिर हाइड्रोपोनिक्स? तो इसका उत्तर मुझे लगता है लगभग सभी को पता होगा, इसका क्या है? सी है। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोर्टिव। ठीक है, और देखिए फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर हम लोग पेपर में कर चुके हैं, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? सेरिकल्चर। कमेंट में बताइएगा आपने पेपर लगाया है तो, पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में ये आया था। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, आगरा या फिर गोरखपुर? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर गोरखपुर है। जितने लोग उत्तर प्रदेश के निवासी, उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बजाज चीनी मिल गोंडा, प्रतापपुर देवरिया, भुवनेश्वर उड़ीसा या फिर रायपुर छत्तीसगढ़? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? 12 का बी, प्रतापपुर देवरिया में सबसे पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी, भारत की और उत्तर प्रदेश की, मतलब उत्तर प्रदेश में हुई थी पहली चीनी मिल की स्थापना। नेक्स्ट देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए किस समिति ने वो किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। LM सिंघवी समिति। ठीक है, इसका उत्तर क्या है बताइए? 1991, 1989, 1990 या फिर 1992? तो क्या है इसका उत्तर? 1992। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस समय। अब आपको ये बताना है किस पार्ट में पंचायतें हैं, पंचायतों को कौन सा भाग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंडन हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर ललितपुर? किस में है बताइए, किस शहर में स्थित है इसका बताइए। 14 का क्या है? बी, बिल्कुल सही, हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में देश का डायस्पोर उत्पादित प्रतिशत है, क्या है? 25, 26, 27 या फिर 30? क्या है इसका उत्तर? बी है, 26%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अब 16 क्वेश्चन पे। और देखिए जितनी चीज़ों को मैं बताती जा रही हूँ ज़रूर पढ़ लीजिए भाई, कई बार कहा है आपसे यूपी स्पेशल भी आता है, इसलिए आप यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी यूपी स्पेशल के। 16 क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई निम्न में से कौन सी थी? कट्ठा, जरीब, बिस्वा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, बिल्कुल सही, कट्ठा। वैदिक काल में जो लंबाई मापने की इकाई थी वो थी कट्ठा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अब जरीब और बिस्वा आया, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा कहीं किसी जगह। अगला देख लीजिए, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? ट्रांसिट, थियोडोलाइट, आर्क थियोडोलाइट, पैंटोग्राफ? बताइए, 17 का क्या है? डी, पैंटोग्राफ की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य को पहचानिए। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर और 10 किलोमीटर बराबर 10 फलांग? तो क्या है इसका उत्तर बताइए? इसका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका डी, 10 फलांग। ये गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है आपका, 10 किलोमीटर बराबर 10 फलांग नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट देख लीजिए 19 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित होता है? 20.22%, 21.23%, 19.17% या फिर 18.01%? तो क्या है बताइए? 19 का क्या है? सी, 19.17% में उत्तर प्रदेश के देश का प्रतिशत उत्पादन है खाद्यान्न का। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा हैं। नेक्स्ट देखिए, रजत क्रांति का संबंध किससे है?
उर्वरक उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, फल उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से? किससे बताइए 20 का बी। जो आपका सिल्वर रिवोल्यूशन था वो अंडा उत्पादन से है। बाकी भी आपको पता होना चाहिए कि दुग्ध उत्पादन जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन होता है, उर्वरक उत्पादन आपका ब्राउन रिवोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन हो गया आपका। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा आपका हस्तिनापुर है। कितने डिस्ट्रिक्ट में आता है हम बता चुके हैं आपको, 5 डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सबसे छोटा कौन सा है बताइए, सीधे बताइए, तुरंत ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बी है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों देखिए प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं अब तक, इसीलिए मैं कह रही हूँ कुछ ना करिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा के जाइएगा। 1000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। अगला देखिए, रोजा ताप विद्युत केंद्र किस जनपद में स्थित है? प्रयागराज, झांसी, शाहजहांपुर या फिर सहारनपुर? बताइए कहाँ पे है? 22 का सी है। रोजा ताप विद्युत केंद्र आपका कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बल्हापारा झील कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बहराइच? पता है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल सही। इसका उत्तर क्या है? 23 का बताइए। 23 का आपका ए है, कानपुर। बल्हापारा झील कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1981 से 82, 83 से 84, 91 से 92 या फिर 2000 से 10? बताइए 24 का क्या है? बी है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कब आपकी प्रारंभ हुई? 1983 से 84 में। आज का आखिरी क्वेश्चन है 25, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? मथुरा, वाराणसी, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो इसका उत्तर क्या है? लखनऊ। लखनऊ में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके सही हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उससे मुझे पेपर का लेवल पता चलेगा, तो मैं और टफ या फिर और आसान बनाऊंगी। धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट ज़रूर करके जाइएगा, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।